ए रंगा, लाइफ में प्रॉब्लम क्या है यार? पिछले हफ्ते तूने कहा था उस लड़की से बात करवाऊंगा, लेकिन तूने बात नहीं करवाई। अरे तो ऊपर क्यों चढ़ गया? तूने कल्पना से मेरी बात नहीं करवाई, इसलिए मैं यहाँ से कूद रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक, मुझे जरा 1 मिनट सोचने का टाइम दे। ये कोई स्टूडेंट है क्या? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के जैसा सुपर सीनियर है। अबे क्या कर रहा है? हाँ, पत्थर तो बहुत मजबूत है। ए रंगा, हाँ तू ऊपर से सीधा ऐसा कूद कि डायरेक्ट आके इस पत्थर पर तेरा सर टकराए और फट जाए। चल कूद जा। हाँ ए, क्या कर रहे हो? अरे ये पहाड़ क्यों रख दिया? अगर वो टेक ऑफ करके यहाँ पर आया और डायरेक्ट यहाँ पर लैंड हो गया, टोटल फिनिश। अरे कहाँ गायब हो गया? ओके ओके। यहाँ पर लैंड होने के बजाय दूसरी तरफ कूद गया क्या? अबे चुप बे, हटना यार, क्या कर रहा है? अबे तू मेरा दोस्त है कि तू मेरा दुश्मन है? क्यों बे, क्या किया मैंने? तुझे मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा है क्या? कितना बेरहम हो गया तू। ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ मैंने? यहाँ सबकी सेटिंग करवाता रहता है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचता है तू। एक बार मेरी बात करवा दे यार। अरे ये क्या है भाई, समझाओ इसे। बात करवाओ इसकी। भारत देश में इतने सारे लोग हैं, किसी से भी इसकी बात करवा दो। अरे भाई कुछ तो करो। चुप बे गधे, ये दूसरी बात करने को कह रहा है और तू कुछ गलत चीज समझ रहा है। अरे गधे, खाने की बात हो सकती है, पीने की बात हो सकती है, रहने की बात हो सकती है, हेल्प भी कई तरह की हो सकती है। ये टेंशन में शोले का वीरू बन गया और मरने के लिए टेरेस पे चढ़ गया। तू क्या समझा पगले? ये तो तुम डबल मीनिंग की बात कर रहे हो भाई। तू गंदा इंसान है। डबल मीनिंग की बात करके तू इसे पूरे कॉलेज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अबे कपड़े पहनने की तमीज नहीं और हमको तरीका सिखा रहा है। चल बेटा, आज की तारीख में तेरी सेटिंग करा ही देता हूँ। हाँ कल्पी, ये कौन है पता है? सेल्फी रंगा। मैं इसे नहीं जानती। इसे नहीं जानती? हाँ? ये तुझे जानती नहीं और तो बिल्डिंग से कूदना चला था इसके लिए। कल्पी तुम मुझे नहीं जानती क्या? 4 साल से तुम्हारे पीछे पीछे मैं कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। नहीं एलडी, सच में मैं इस आदमी को नहीं जानती। अबे कुत्ता क्यों बना हुआ था? तुझे सामने से आकर इसके गले में वरमाला डालनी चाहिए और तू इसके पीछे दुम मिला रहा था। अबे आंखें जो होती हैं वो आगे होती हैं, पीछे से इसे कैसे पता चलेगा? तू इसके पीछे सही कहा ना You कल्पी? are right, एलडी। हाँ, तू इसके पीछे से क्या देखता रहा? कमीने, गंदे इंसान। लव के बारे में बात करो ना। अबे तू भी लव का मरीज है कमीने। अच्छा कल्पना, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है ना? ये जो गधा है वो तुझे दिल से चाहने लगा। अरे चाहत बात कुछ नहीं है यार, मेरा लव ट्रू है, ट्रू तू लव। लेन देन की बात कर रहा है, मैं समझ गया, मुझे सिखा मत, समझा? हाँ, ठीक। कल्पी, ये तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता है। पार्क में बैठकर ये तुम्हारे साथ चोंचे लड़ाना चाहता है। तो पहले पार्क से शुरू करते हैं, फिर थिएटर में जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रूम में जाके ऐसे कंधे पे और कंधे से फिर होठों तक, और फिर उसके बाद का काम वो कर लेगा। पागल है क्या ये? अबे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? मेरा प्यार ट्रू लव है, ट्रू लव। अच्छा ट्रू लव है, यानी तू इससे सच्चा प्यार करता है और इसे छूना भी नहीं चाहता। नहीं। ओ कल्पी, ये टचिंग किसिंग वाला नहीं है, प्योर लव है। अच्छा, इसके लिए 6 साल तक नैन मटक के करते रहना, यही ट्रू लव है। इसकी नजरों में ट्रू लव का मतलब है लड़की के पीछे कुत्ते की तरह घूमते रहना। कल तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी, तब भी ये तुम्हारे घर के सामने अपना घर बनाने की सोचेगा। तुम्हारे लिए ये आहें भरता रहेगा और ये मानेगा नहीं। बिना घी के ख्याली लड्डू खाता रहे। यार तू समझ नहीं रहा है, तू सिर्फ लव की बात कर, बाकी की सेटिंग में खुद कर लूंगा। अच्छा, तुझे लव के बाद वो सब भी चाहिए? तो तेरी लव की सेटिंग करूँ? चल ठीक है। अच्छा कल्पी, सबसे पहले ये लव करना चाहता है, उसके बाद ये लेन देन की बात करेगा, ठीक है? चप्पल से मारूंगी मैं तुझे। अबे अच्छा खासा मेरा प्यार शुरू होने वाला, तो उससे पहले ही तूने खत्म कर दिया। प्यार के बारे में बात करना। मैं तो तेरी बात कर रहा हूँ, वो चप्पल से मारेगी बोला तो मैं क्या करूँ? चल मैं कुछ करता हूँ। कल्पी, तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये प्योर लव करना चाहता है, उसके बाद वो अपना कार्यक्रम करना चाहता है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर वो तेरे प्यार को समझ गए तो मेरे पास आना। बड़ा आया प्यार करने वाला। शक्ल देखिए आईने में। हाँ सही कहा इसने। क्या एलडी, तुम भी कैसे घटिया दोस्त बना के रखे हैं तुमने? अरे तुम्हारे प्यार में पड़ के ये बिल्डिंग की टेरेस पे चढ़ गया था। अरे ट्रू लव करता है ना। तुम जाओ। हाँ, मैं समझा। मेरी सेटिंग करने के बजाय सब चौपट कर दिया। जरा सुन, तेरे लिए मैंने सारे हथकंडे आजमाए। अगर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूँ? चप्पल से तेरा मुंह तोड़ने वाली थी, तेरे को बचाया मैंने। जो चला गया ना उसे भूल जा। आई बात समझ में? ये प्यार का भूत है ना, सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के। समझ गया? तू उस कोठारी को जानता है क्या? उसने 500 रुपए खर्च करके आज वो ऐश कर रहा। समझ गया ना? चल ये पैकेट संभाल, 1 और ये 2, इसको हमेशा अपने पास रख और जब भी मौका मिले इसका इस्तेमाल आइटम पे कर। दिमाग एकदम क्लियर रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, समझा? ये अच्छा है, तुमने कुमार और रमेश के अच्छे से सेटिंग करवा दी और मेरे को किसी आइटम के पास भेज रहे हो। अरे इसी का नाम तो जिंदगी है भाई। अच्छा तू रुक, मैं एक फोन लगाता हूँ, फिर देख तेरा काम होता है कि नहीं। अबे रिंग तो यहीं कहीं बज रही है। अरे मैं यहाँ हूँ भाई। वहाँ झाड़ियों में घुस के क्या कर रहा है तू? प्यार कर रहा हूँ भाई। ओके कंटिन्यू। हाँ देखा, ये भी प्यार का मरीज था, लेकिन इसको मैंने लगा दिया सही काम पे।
देख इनकी सेटिंग तो हो गई, लेकिन वो तो ये चप्पल से मार रही थी। बड़ा अजीब आदमी है यार। अब मेरी बात मान, जो मैं कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। इस हथियार का इस्तेमाल कर और दिमाग को हल्का कर, जा अरे निकाल। यार मेरे लिए ठीक अबे है पूरी क्या? दुनिया के लिए यही ठीक है। चल ठीक जा, है। प्यार का चक्कर छोड़ और आगे बढ़। अरे एलडी, हाँ एक दो और दे दे। हाँ, अबे पूरा मजा एक ही दिन मिलेगा। पूरा मजा लेना है भाई। अबे जा, तेरी तो पर निकला है। ओपन ओपन कहकर तो तुम बहुत ही ओपन हो गए हो यार। अब हम क्या करें, हमें वो बता दे, जरा तुझको जीना तो मुश्किल ही लगता है। तुम्हारा स्टेटस चेंज हो गया यार, लेकिन ये रिंगटोन चेंज नहीं हुई। जरा एक मिनट। हेलो संतू, अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? बेड के पास जा तो बताता हूँ। ओए बेड के पास ही हूँ, और कहाँ जाऊँ? अब तू बेड पे तकिए को देख। हाँ उसमें क्या है बे? अब तू राइट वाले तकिए को उठा। अबे ये क्या है बे? उत्साह वर्धन करने के लिए मर्द की जरूरत है यार, बट सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं नहीं कुछ नहीं धर्मिका, एक खास दोस्त का फोन था। संतोष, कॉलेज डेज में तो तुम कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड थे, तो अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? वो दिन याद है? तुम तीनों उधर जाओ और तुम चारों उधर जाओ। ठीक है, वो पार्क में यहीं कहीं जॉगिंग कर रहा होगा, उसको घसीटते हुए यहाँ लाना। जाओ अरे मैं अभी आती हूँ। ये लड़की भी ना सर, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लव पर थीसिस लिख रही हूँ। हाँ, प्यार सर, प्यार पर थीसिस लिख रही हूँ मैं। आपके हिसाब से प्यार क्या है सर? प्यार, ये ले पकड़। धाम टिकड़ धूम तकिटा धाम टिकड़ धूम। धीम तकिटा तुम तकिटा मतलब क्या है सर? इसका तुम्हें नहीं पता है? एपीएस कॉलेज के एलडी गुरु भाई का थीसिस है ये। क्या कहा? लव क्या है ये जानना है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे बारे में पक्का पता करके आई हो ना? पक्का पता करके आई हूँ। फुल डिटेल में ना? हाँ सर। तुमने सुना है ना मैं क्या चीज हूँ? कॉलेज में सब आपको लव गुरु कहते हैं सर। हाँ, अच्छा ये बुक्स को जरा यहाँ रखो। ये बुक सर? हाँ और क्या। ओके। हाँ, अपनी बैग को भी यहाँ रखो। हाँ जरा इजी हो जाए यार। ओके सर। हाँ रख दिया। अब बताइए लव क्या है? हाँ, ए, जरा छाते के अंदर छुपा हमको। छाता? इससे क्या करेंगे सर? हाँ कुछ टेक्निक बताता हूँ, रुको। ओह, क्या करे हुआ? आप सर? छोड़िए। करंट लगा क्या? मैंने आपसे लव क्या है पूछा। लव छोड़ो, आप तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। लव तो ऐसे ही किया जाता, और कैसे किया जाता लव? नहीं बिल्कुल नहीं, ये लव नहीं है सर। तो क्या है? मैं थीसिस के लिए आपसे हेल्प मांगने की आई। ओ तो थीसिस के लिए हेल्प चाहिए तुम्हें, तो डिटेल्स चाहिए तुम्हें लव के बारे में, है ना? हाँ। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, उस क्लासरूम में लेक्चरर टीचर कोई भी नहीं है, एकदम खाली है वो। हम वहाँ चलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? सब कहते हैं कि आप लव के बारे में करेक्ट और अलग तरीके से समझाते हैं सर। क्या सर, मैं हेल्प के लिए आई, आप तो हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, डेली पिस्ता, अंगूर, अनार, बादाम, मौसम्बी डेली सुबह शाम खाती रहो। एक हफ्ते बाद मुझसे आकर मिलो। उसके बाद तुम्हें लव क्या होता है वो मैं बताऊंगा, तुम खुद ही लव के बारे में सबको बताती फिरोगी। चल रहे मोटे, निकलते हैं। सर पे लव का भूत चढ़ गया ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगी ये। मैं 6 साल से तुमसे प्यार कर रहा हूँ, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? डार्लिंग, बस 6 मंथ और वेट करो, शादी कर लेंगे ना। पहले एग्जाम तो होने दो। ये क्या लगा रही है चेहरे पे? ये एक्ने स्टार है, एक्ने स्पेशलिस्ट। थोड़ा मुझे भी देना यार, देख कितने पिंपल्स हो गए हैं। इसे लगाओ, जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ए धर्मिका, तू पागल हो गई है क्या? क्या कहा? वो संतोष प्यार में पड़े हुए लड़कों को कॉन्डोम देकर उन्हें भटका रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और तुम हो कि उसको सब्जेक्ट बनाकर उस पर पीएचडी करना चाहती हो? देखो धर्मिका, कुछ ही दिन में तुम उसकी फिलॉसफी में उलझकर रह जाओगी। नहीं,
मुझे ये थीसिस कंप्लीट करने के लिए पहले उसे स्टडी करना पड़ेगा। क्यों मैडम थीसिस, कल मैंने जो सबक तुम्हें सिखाया था उसका आज प्रैक्टिकल करने आई हो क्या? प्रैक्टिकल नहीं करना है सर। थियरी तो बोरिंग होता है यार, प्रैक्टिकल से ही फटाफट खत्म कर देते हैं ना। सर प्लीज सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ डिस्कस करना है। ओके चलो। सर ये बताइए आप आउट कैसे हो गए? अरे 6 मारने के चक्कर में आउट हो गया यार। लड़के ऐसे ही होते हैं। डिफेंस करूंगा तो आउट नहीं होऊंगा, लेकिन मैच तो नहीं जीतेंगे ना, इसीलिए 6 मारने गया। ए वेल, क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा तू? मारना 6। अरे 6। अरे परेशानी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ उसको। सर मैं आपसे ओपनली क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर ओपनली दीजिएगा। हाँ पूछो। एक बात बताइए, आप सेक्स को इतना पसंद क्यों करते हो? हाँ क्या बात है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? सर आप उस टॉपिक पर इतनी आसानी से बात करते हो, ऐसा कैसे? क्या, सर सेक्स के बारे में? नहीं सर, सेक्स के बारे में। ओके। इसमें कौन सी बड़ी डिफिकल्टी है यार? पहले मुझे ये बताओ कि तुम थीसिस लव के बारे में लिख रही हो या सेक्स के बारे में? लव के बारे में। हाँ लव, वो लव को ही मैं सेक्स कहता हूँ। तुम्हें भूख लगती है ना? हाँ। खाना खाती हो ना? सोती हो ना? वैसे ही ये भी करना पड़ता है। अरे एक चाय पीने जितना आसान है, इसके लिए इतना सर क्यों खपाती हो यार? कैसी बात कर रहे हैं आप? लव के बारे में क्या जानते हैं? लव ही जिंदगी का खूबसूरत सच है। लव ही 5 वेद है और लव ही भगवान है, पता है? क्या इसको भगवान बोल रही हो? तुम्हारे हिसाब से लव किसे कहते हैं? आरती करो, पति की पूजा करो, उसकी सेवा करो, यही ना? चलो मैं तुम्हें लव के बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आगे से मुझसे सवाल मत पूछना। बैठो। देखो, तुम लव के बारे में झूठी बातें बता सकती हो, थीसिस लिख सकती हो और डॉक्टरेट भी कर सकती हो, लेकिन पता है आज की दुनिया ऐसे ही चलती है। इस संसार में लव को कैसे कैसे यूज करते हैं जानती हो तुम? लव तो सेक्स से भी खास है। मिसाल के तौर पर एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है। समझ लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर मैं तुम्हें पार्क में ले जाता हूँ, थिएटर में ले जाता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हें किस करता हूँ, क्या तुम शराफत से मान जाओगी? नहीं मानोगी। इसीलिए आई लव यू वाला ट्रम्प कार्ड फेंकते ही सब लड़कियाँ मान जाती है, सब कुछ ओके हो जाता है। पिकअप करो, ड्रॉप करो, पैकअप कर दो, इसी को लव कहते हैं। समझ गई ना? और कोई स्पेशलिटी नहीं है इस लव में। उसके बाद जो प्यार होता है वही पवित्र है। अरे अब इसे क्या लव इज अ फीलिंग, लव इज डिवाइन, लव इज प्योरिटी, लव इज सैक्रिफाइस। जानते हैं क्या? बस कर मेरी माँ, बस कर। तेरे जैसा ही एक साइंटिस्ट था, लव क्या ये प्रूव करना चाहता था। उसके लिए क्या किया पता है? हाँ, इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला जानवर कौन सा पता है? बंदर। वो हमेशा अपने बच्चे को सीने से लगाए रखता है। उस साइंटिस्ट ने उस बंदर और उसके बच्चे के लिए एक बड़ा सा ग्लास टैंक बनवाया। उस टैंक में पानी भरने के लिए एक बड़ा सा पाइप लगवाया। बंदर और उसके बच्चे को टैंक में बंद करके पानी भरना शुरू किया। पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगा, उस बंदर ने अपने बच्चे को कस के अपने सीने से लगा ली और पानी बढ़ने लगा तो बंदर ने अपने बच्चे को अपने सर पे बिठा लिया। जब पानी और बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते बंदर के नाक तक आ गया तो वो डर के मारे कांपने लगा और उसने बच्चे को नीचे फेंका और उसके ऊपर चढ़ गया। कहाँ गया उसका प्यार? समझी? इंसान अपने आप से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता। यहाँ सब स्वार्थी हैं। इंसान प्यार अपनी खुशी के लिए और अपने सुकून के लिए करता है, बस। इस संसार में प्यार का बहुत महत्व है। देखो, मैंने प्यार के टॉपिक पर थीसिस लिखी है, आप इसे पढ़ो, तब पता चलेगा कि प्यार क्या है। ये चंद कागज के टुकड़ों पर तुम जैसे लोग प्यार की झूठी कहानी लिखते हो, उसकी आज की दुनिया में कोई अहमियत नहीं। धार्मिका, तुम सुबह से कुछ ज्यादा ही अपसेट दिख रही हो। उस पागल ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, संसार के सभी लोग प्यार के बारे में एक ही एंगल से बात करते हैं, लेकिन वो दूसरे एंगल से बात करता है। मैं उसे मेंटल कहूं या इंटेलिजेंट कहूं,
कंफ्यूज हो गई हूँ यार। आई थिंक ही इज नॉट एट ऑल मेंटल, पर 100% वो इंटेलिजेंट है। अगर मैंने उसे कंप्लीटली स्टडी किया तो पीएचडी में फर्स्ट रैंक लाऊंगी। इसीलिए कल से ऑपरेशन एलडी स्टार्ट्स। वाह वाह वाह, क्या बात है, एकदम डूड लग रहा है भाई, एकदम कूल कूल सुपर कूल। एलडी, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हाँ, क्या बात। सब आउट हो गया। क्या हुआ? जो दिमाग में चढ़ा था अब मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है। एलडी, तुम्हें एक बात पता है? वो क्या? मैं इंटरनेशनल स्टडी में फर्स्ट आया हूँ। ओहो, तू तो एकदम हल्का हो गया लगता है। कीप इट डाउन डाउन डाउन। पता है टेंशन में तुझे कुछ दिया था? हाँ, लल 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 लल। हाय सर। ओहो, क्या बात है, प्यार की देवी यहाँ क्या कर रही है? सर वो अपने कमरे की छत पर लगे पंखे को घूमते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि मैंने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सही थी, यही कहने आई हो ना? हाँ सर, बंदर की कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप ही को स्टडी करूं, इसलिए आई हूँ सर। अरे रे 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 रे, मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी समझ नहीं आता, और तुम मुझे स्टडी करके थीसिस लिखकर एग्जाम पास करना चाहती हो? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सर, मुझे अपने साथ रख लीजिए। रख लो। हाँ एडी, सर। शादी करने के लिए बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन साथ में रहने के लिए नहीं मिलती हैं। इसको साथ में रख ले। सर मेरे साथ रहोगी? हाँ सर, प्लीज सर, मान जाइए। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। सर आई मीन अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो लव थीसिस के लिए मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा। आपके साथ रहूंगी तो सारा काम कर दिया करूंगी, छतरी भी पकड़ूंगी, ड्राई फ्रूट्स दूंगी, पिकअप ड्रॉप करूंगी। प्लीज 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 सर, प्लीज। तुम जैसी प्यारी सी डिम्पल ब्यूटी मुझसे कहेगी मुझे अपने साथ रख लो तो पता है मुझे इस कॉलेज के लड़के लड़कियां पटक पटक के मारेंगे, लेकिन मेरी जान मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैडम, आपको क्या पीएचडी में डिस्टिंक्शन चाहिए? तो आपको शाम को 7 बजे एक पूजा में जाना होगा। पूजा में? प्रैक्टिकल पूजा मैडम। मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। आप तो समझ गए, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। रात की पूजा मिस मत करना, पक्का पहुंच जाना। जरूर आऊंगी। सर, एक मैन फोर्स कॉन्डम। ये लो, एक सर दर्द की गोली दो ना सर। ये क्या है भाई? ये हाँ, जनगण जीव रक्षक मैन फोर्स। एक पैकेट मुझे भी दो ना सर। सुंदरा मेरी सुंदरा रात को सुंदर बना। ये उस एलडी के स्टूडेंट के लिए मेरे द्वारा तैयार किया लैब, नहीं नहीं लव लैब। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे एक प्रैक्टिकल शुरू होगा। हाँ? अरे अपना बॉस कहाँ गया? अरे बॉस, बॉस। अबे अबे अरे अबे अंदर आओ, क्या अंदर कर आओ, रहा है? अंदर अबे आओ। शर्ट फाड़ेगा क्या मेरी? यहाँ अबे, आके तो ये देखो क्या? बॉस। सुहागरात की तरह इस कमरे को सजा दिया तूने, ये क्या कर दिया तूने? ये तो लैब है। लैब है? यस। तो एक्सपेरिमेंट पहले करेगा? बैठो तो सही। अरे बोल तो। अबे बॉस, मैंने उसके लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया है। अबे अरेंजमेंट करने के लिए यही जगह मिली तुझे? तुम्हारे लिए ये लैब है। हाँ बताया ना तूने। हाँ, लव लैब। लेकिन लड़की कौन आने वाली है यहाँ? अरे वही अपनी धार्मिका, अपनी थीसिस लिखने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है आजकल। क्या कहा? धर्मिका? अरे हाँ, बस वो आने ही वाली होगी। अबे- उसके आते ही तुम शुरू हो जाना। अबे हाँ, अबे कोई दरवाजा खटखटा रहा है यार। बॉस, पक्का वही होगी। अबे- मैं जाके उसका वेलकम करता हूँ। तब अबे, तक आप ये क्या- गजरा कर लपेट क्या रहा है बे कर तू? बैठ के सूंघते क्या- रहो। गड़बड़ हो गई बॉस। बॉस क्या बॉस हुआ? बॉस, क्या तुम्हारे हुआ पप्पा- क्या? तुम्हारे पप्पा आगे अरे भागो। पप्पा यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी भागो, जाओ, जाओ। अरे पापा, आप तो बड़े जल्दी आ गए। काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए आज ही आ गया। अच्छा। बेंगलुरु में
बहुत ही गर्मी थी बेटा। हाँ पापा, यहाँ भी कौन सी कम गर्मी है, देखिए ना। ये हाथ में गजरा क्यों बांध रखा है? वो ऐसा है ना पापा कि हाँ। वो हाथ में गजरा पहनने से। भगवान की पूजा के लिए था क्या? हाँ हाँ, पूजा के लिए। समझ गया सही कहा। समझ गया। भगवान की पूजा करने से मनुष्य के मन को आनंद मिलता है। आनंद मिलता है। पूजा करो, पूजा ठीक है करो। पापा, पूजा करता हूँ। हैं? पूजा का एटमॉस्फेयर तो नहीं लग रहा। पापा आप अंदर जाके आराम कीजिए ना, मैं पूजा करके आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ जाइए। हाय सर। अरे अरे अरे, तुम अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? सर पूजा अंदर करनी है ना? पूजा यहाँ नहीं कर अरे सकते। सर, यहाँ तो पूजा वाला अरे एटमॉस्फेयर कौन है ही बेटा? अंदर है पापा क्या? कोई नहीं है, वो बस काम वाली है। हाँ तुम निकलो यहाँ से। सर यहाँ किसने आने को कहा था तुमसे? उस गधे ने। सर, आपके फ्रेंड ने कहा था पूजा है, तो देखिए मैं तैयार होके आई हूँ। अरे यहाँ कोई पूजा वूजा नहीं है, तुम निकलो यहाँ से यार। तो आज पूजा नहीं है क्या सर? अरे मैं तुम्हें बाद में पूजा की तैयारी करके बुलाता हूँ, चलो यहाँ तो से। कब जाओ। करेंगे पूजा? बाप पूजा रे, करवा रहे आज थे? तो मर ही गया था। पूजा? हाय हाय। एल्डी, रात वाली पूजा हुई? अबे हट, मेरे डैड ने आके पूरा गेम खराब कर दिया। इसीलिए सुबह से धर्मिका यहाँ पे इंतजार कर रही है। अबे कहाँ है? हाय सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। सर सॉरी सर, मैं पूजा के लिए देर से पहुंची। पूजा अरे खत्म हो अरे गई थी ना? अरे, नहीं नहीं नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लव थीसिस के लिए कर रहा हूँ, पर्सनल कुछ भी नहीं है हाँ मेरा। हाँ हाँ, समझ गई सर। सर हाँ। मुझे ना एक डाउट है। हम्म। वो नंदी हिल्स पर एक ना लवर स्पॉट है, उसे प्रेमियों का स्वर्ग कहते हैं ना सर? हाँ। आप मुझे एक बार नंदी हिल्स लेके चलेंगे? ओह, प्रैक्टिकल देखना चाहती है ये। सारे प्रेमी यहाँ प्रेम में मगन है सर। हाथ मुंह और सारे अंग काम पे लगे हुए हैं। सर प्यार करना भी कितना जरूरी है। सुनो, टाइम वेस्ट मत करो, बस आधा घंटा बीतने दो, सूरज को जरा डूबने दो, फिर कैसे आपस में डूबते हैं प्रैक्टिकली दिखाता ठीक है हूँ। सर, नोट करती जाओ। मैं सब कुछ नोट कर लेती हूँ। हाँ जल्दी। शाम हो गई, चलो अंदर बैठ। ओके। अभी ना सिर्फ अपने कान खुले रखो और सुनती जाओ, तुम्हें पूरा अंदाजा हो जाएगा। ओके। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सर अरे इधर ये देखो। ओके। आ जाओ जाओ जाओ। देखो देखो अच्छे से, कैसे तोता मैने की तरह प्यार में मगन है, किस तरह दोनों चोंचे लड़ा रहे हैं। देखो देखो। Hey! अरे अरे हेलो हेलो, तुम लोग लगे रहो, टेंशन नहीं, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आए। ये प्यार में थीसिस लिख रही है ना, तो उसके लिए तुम लोग लगे रहो। अरे कहाँ भाग रहे अरे हो रुको। यार? अरे कहाँ भाग रहे हो? इसे कहते हैं प्रैक्टिकल प्यार। इस तरह से जो छी, ये गंदी चीजें दिखा रहे हो, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? अरे यही तो प्यार का दूसरा पड़ाव है, इसी को तो असली शट प्यार। अप। मुझे इस तरह का घटिया प्यार नहीं देखना है। तुम कभी नहीं सुधरने अरे। वाले। मैं थीसिस करके तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। धर्मिका, असली मकसद यही Stop! होता है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गुड बाय। अरे यार क्या समझाया इसे तो 1920 में पैदा होना चाहिए था, कहाँ आ गए इस जमाने में। चलो इस माहौल में सिगरेट पीने का बड़ा मजा आएगा। सिगरेट पीता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। इसे प्रैक्टिकल करवाने आया था, इसने दिमाग का दही कर दिया। कहाँ फंस गया यार।